दुबई वाला इंजीनियर चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आज हम करंट, वोल्टेज और रेसिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। करंट, वोल्टेज और रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मूल तत्व हैं। ये अवधारणाएं इलेक्ट्रिकल सर्किट के कामकाज को समझने के लिए आवश्यक हैं। इन बुनियादी तत्वों को समझकर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। विद्युत धारा को इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है। एनिमेटेड ग्राफिक्स एक तार में इलेक्ट्रॉनों को बहते हुए दिखाते हैं। यह पानी के पाइप में पानी के प्रवाह के समान है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर, एम्प है। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्टेज को एक दबाव या बल के रूप में परिभाषित किया जाता है जो करंट को बहने के लिए मजबूर करता है। एक बैटरी एक बल्ब को वोल्टेज प्रदान करती है जिससे वह जलता है। वोल्टेज की इकाई वोल्ट वी है। वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। रेसिस्टेंस को करंट के प्रवाह का विरोध करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक सर्किट में रेसिस्टर करंट को सीमित करता है। रेसिस्टेंस की इकाई ओम है। ओम मीटर का उपयोग रेसिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। रेसिस्टेंस करंट के प्रवाह को नियंत्रित करता है। ओहम का नियम सूत्र V=I/2R द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ V वोल्टेज है जिसे वोल्ट में मापा जाता है, I करंट है जिसे एम्पियर में मापा जाता है और R रेसिस्टेंस है जिसे ओम में मापा जाता है। यदि वोल्टेज V और करंट I ज्ञात हैं, तो रेसिस्टेंस R की गणना की जा सकती है। यदि कोई भी दो मान ज्ञात हैं, तो ओहम के नियम का उपयोग करके तीसरा मान निकाला जा सकता है। एक बल्ब का उदाहरण लें जिसमें 10 ओहम का रेसिस्टेंस है। सर्किट में 2 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा है। वोल्टेज की गणना ओहम के नियम V=I/2R से की जाती है। इसलिए V=2/10 वोल्ट। वोल्टेज और करंट के बीच एक सीधा संबंध होता है, जहां वोल्टेज बढ़ने पर करंट भी बढ़ता है। यह संबंध केवल तभी स्थिर रहता है जब सर्किट में रेसिस्टेंस स्थिर हो। उच्च वोल्टेज का मतलब है सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का तेज प्रवाह, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च करंट होता है। वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस के बीच संबंध को ओम के नियम द्वारा वर्णित किया गया है, V=I। इसलिए रेसिस्टेंस स्थिर रहने पर वोल्टेज में वृद्धि से करंट में आनुपातिक वृद्धि होती है। रेसिस्टेंस और करंट के बीच एक संबंध होता है। यदि वोल्टेज स्थिर है तो रेसिस्टेंस बढ़ने पर करंट कम हो जाता है। रेसिस्टेंस करंट के प्रवाह को रोकता है। उच्च रेसिस्टेंस का मतलब है कम करंट। कम रेसिस्टेंस का मतलब है उच्च करंट। रेसिस्टेंस, करंट और वोल्टेज के बीच संबंध को ओम के नियम द्वारा वर्णित किया गया है। वोल्टेज और रेसिस्टेंस के बीच संबंध को स्पष्ट किया जा रहा है। यदि करंट स्थिर है तो वोल्टेज रेसिस्टेंस के सीधे आनुपातिक होगा। वोल्टेज में वृद्धि रेसिस्टेंस में वृद्धि के साथ होती है जब करंट स्थिर रहता है। रेसिस्टेंस में कमी वोल्टेज में कमी के साथ होती है जब करंट स्थिर रहता है। बिजली का झटका एक सुरक्षा खतरा है जिसके बारे में पता होना चाहिए। बिजली का झटका तब लगता है जब वोल्टेज के कारण करंट शरीर से गुजरता है। वोल्टेज, विद्युत दबाव करंट को शरीर के माध्यम से धकेलता है। शरीर का प्रतिरोध करंट की मात्रा को प्रभावित करता है जो गुजर सकता है। करंट जितना अधिक होगा, झटका उतना ही खतरनाक होगा। सुरक्षा सावधानियां बिजली के झटकों से बचने में मदद करती हैं। वोल्टेज शरीर के माध्यम से करंट को प्रवाहित करता है जिससे बिजली का झटका लगता है। बिजली के झटके का खतरा करंट और वोल्टेज दोनों के संयुक्त प्रभाव से होता है। उच्च वोल्टेज शरीर से गुजरने वाले करंट की मात्रा को बढ़ाता है जिससे गंभीर झटके लगते हैं। शरीर का प्रतिरोध करंट के प्रवाह को प्रभावित करता है। शुष्क त्वचा की तुलना में गीली त्वचा से अधिक करंट प्रवाहित होता है। बिजली के झटके से बचने के लिए वोल्टेज और करंट दोनों से सुरक्षा आवश्यक है। बिजली के झटके से बचने के लिए इंसुलेटेड उपकरणों का उपयोग करना एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। गीले हाथों से बिजली के उपकरणों को छूने से बिजली का झटका लगने का खतरा बढ़ जाता है। इंसुलेटेड दस्ताने और जूते बिजली के झटके से अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। बिजली के उपकरणों की नियमित जांच और रखरखाव सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। बिजली के उपकरणों को पानी से दूर रखना और सूखे वातावरण में उपयोग करना चाहिए। बिजली के झटके की स्थिति में
तुरंत बिजली का स्रोत बंद करें और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चलाने के लिए करंट का उपयोग किया जाता है। करंट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को शक्ति प्रदान करता है जिससे वे कार्य कर पाते हैं। करंट के बिना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निष्क्रिय होते हैं। करंट की मात्रा और प्रकार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में करंट को नियंत्रित किया जाता है। करंट का अनुप्रयोग आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वोल्टेज का उपयोग बिजली के वितरण में किया जाता है, जो पावर ग्रिड के माध्यम से घरों और उद्योगों तक पहुंचाया जाता है। उच्च वोल्टेज लंबी दूरी तक बिजली को कुशलतापूर्वक संचारित करने में मदद करता है, जिससे ऊर्जा की हानि कम होती है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो विभिन्न उपकरणों और आवश्यकताओं के अनुकूल होते हैं। वोल्टेज का उपयोग बिजली के उपकरणों को संचालित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि घरेलू उपकरण और औद्योगिक मशीनें। वोल्टेज नियंत्रण बिजली की आपूर्ति को स्थिर रखने और उपकरणों को नुकसान से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। रेसिस्टेंस का उपयोग हीटिंग एलिमेंट में गर्मी पैदा करने के लिए किया जाता है। विद्युत ऊर्जा रेसिस्टेंस के माध्यम से ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। रेसिस्टेंस के कारण विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, जिससे गर्मी उत्पन्न होती है। हीटिंग एलिमेंट विभिन्न उपकरणों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि हीटर, ओवन और टोस्टर। आज आपने सीखा कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है और इनका आपस में क्या संबंध है। बिजली बचाओ, सुरक्षित रहो।